हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी 2 के आए हुए क्वेश्चन जो 2022 में आपसे पूछे गए थे। ओके, अभी तक हम लोगों ने सेट नंबर 8 तक सोल्यूशन कर लिया है। आज अपना जो होने वाला है वो सेट नंबर 9 का सोल्यूशन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो, रूट 64 को हम लिख सकते हैं 8 और क्यूब रूट 64 को लिख सकते हैं 4 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 4 रूट आपका वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 निकल के आया। अब इसका हम क्या करते हैं, दोनों साइड पावर 4 ले लेते हैं। इधर पावर 4 हो गया और इधर पावर 4 लेंगे तो हमारे पास y निकल के आ जाएगा। 4 का पावर 4 कितना होता है, 256 इक्वल टू वाई। ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है डायरेक्ट। आप देखो 84 डिवाइड बाई 32 हो गया इंटू 8 हो गया, माइनस का हमारे पास 15 हो गया और डिवाइडेड बाई 18 है तो 8 यहाँ पर डिवाइड कर लो इंटू ये माइनस का हमारे पास आ जाएगा 16। 8 से जाएगा 2 टाइम, माइनस का 2 आ गया और यहाँ पर देखो 8 से जाएगा 4 टाइम, 4 से आपका 21 यानी 21 माइनस का आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस का 30 हो जाएगा। ये आपके पास निकल के आएगा 51, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, हलों का योगफल निकालना है, यानी आपका पूछ रहा है कि रूट का योग, रूट का यानी सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। यानी माइनस बी कितना है, 6 है तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए कितना है 2 है। यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, किसी आयताकार लान का क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी 5x 3x, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 से 15x²। और इसकी वैल्यू हमारे पास 7260, 15 से जाएगा 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, 15 चौका 60, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 22, क्योंकि ये 22 का स्क्वायर है। अब यहाँ से देखो साइड कितनी आ गई, 22 पंचे 110 आ गई पहली, दूसरी 22 में 66। हमें निकालना क्या है, बोला गया है इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर है। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई 173, ये बराबर है किसके, पाई आर, 2 पाई आर के। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना होगा यही निकालना है हमें। 22 से चला जाएगा 22 अट्ठे 176 और ये चला जाएगा 2 से 2 चला गया, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 56। अब आपको पता होगा, हमने पहले भी बताया था कि जब आपका रेडियस 7 होता है तो पेरीमीटर और एरिया का जो आता है कितना आता है, पेरीमीटर आपका पास निकल के आता है 4 44 और आ, देखो और ये कितना आता है आपके पास, एरिया कितना आता है 154 आता है। अब यहाँ से देखो ये चीज़ अगर आपको पता है तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखो आपका रेडियस कितना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, तो पेरीमीटर भी आपका 8 गुना हो जाएगा और एरिया जो होगा वो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 64 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और दूसरा तरीका क्या है, पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हो इस तरीके से, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया 850 की धनराशि 3.6 वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर हमें कितना मिलती है, इतना मिलती है। टाइम निकालना है, टाइम लेकिन बोला गया महीने में, तो एक महीने में 12 तो डिवाइड बाई 12 करके हम पहले से ही लिख लेते हैं, इंटू डिवाइड बाई 100 इंटू हमारे पास इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 25.5। यहाँ से देखो एक जीरो पॉइंट से ये एक पॉइंट चला गया, 12 से जाएगा ये 3 बार, 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 8 24, 3 5 15, 85 से 85 चला गया और ये एक जीरो से एक जीरो चला गया। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10, 10 महीने, यही आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, सबको ऐड कर लो यहाँ से, 919, 9.019 और यहाँ पर पॉइंट का 919 और यहाँ पर हमारे पास 9.0019। ओके, यहाँ पे आ गया 9, 18 1 19 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 3 आ गया और ये 9 आ गया, 9 तरीक 27 आ गया और ये आपका आ गया 3, 937.9399, ये ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा है और पूछा क्या गया है आपके पास, माध्यिका और माध्य का अंतर। हमने आपको बताया था कि जब बहुलक और माध्यिका यानी मोड माइनस मीडियन दे रखा हो, मीडियन की वैल्यू आपके पास अगर पी दे रखी है और आपसे पूछा है मीडियन माइनस मीन का अंतर, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, p/2 कर देना है। यहाँ से देखो ये आपको 2 दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, ये कैसे आता है अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, चलो मैं बता देता हूँ एक बार।
यहाँ से देखो मोड इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 3 इंटू मीडियन, यानी बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ओके, अब यहाँ से देखो मैं इस एक मीडियन को इधर ले लेता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा मोड माइनस मीडियन, और इधर कितना बच गया 2 मीडियन और 2 मीन, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीडियन माइनस मीन। ओके, और यही आपसे पूछा गया था, ये आपको दे रखा है तो ये 2 जा करके इधर डिवाइड हो जाता है, यानी मोड, यानी मैं अगर आपको बात करूँ देखो ये आपकी वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है, तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आंसर तो यही बचेगा, इसी की वैल्यू पूछी गई थी। इस तरीके से ये सॉल्व होता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, डायरेक्ट करने के लिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया है एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को 45 दिन और वाई 60 दिन में करता है। यहाँ पर देखो टोटल इनका टोटल वर्क कितना हो गया 180। एक्स की इफिशियंसी हमारे पास 4 आ गई, वाई की 3 आ गई। वे एक साथ कार्य करते हुए लेकिन कुछ दिन बाद एक्स कार्य छोड़ देता है, ये नहीं पता है कितने दिन बाद छोड़ देता है। जब छोड़ देता है तो बोला गया है वाई अकेले शेष कार्य को 39 दिन में करता है। तो शेष कार्य 39 दिन में जो वाई कर रहा है किस इफिशियंसी से कर रहा है 3 की इफिशियंसी, कितना काम कर दिया 117 काम। तो बचा कितना 180 माइनस 117 बचा कितना 63। जो ये 63 बचा है उसी को तो दोनों साथ में किए रहे होंगे, 4 और 3 की इफिशियंसी से 7 की इफिशियंसी से कितना टाइम किए रहे होंगे 90 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुलक पूछा गया है जो सबसे ज्यादा बारीक, 4 की बात करें 2 बार आया है, और यहाँ पर 5 की बात करें 2 बार आया है, 7 की बात करें 2 बार आया है, 6 1 2 3 बार आया है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ वही आपका आंसर। यहाँ पर देखो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, तो ट्री मेथड यूज करिए, 5 साल के लिए बोला गया है, आमतौर पर 3 साल से ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है, तो चौथे वर्ष के लिए पूछा गया तो हमें 5 साल की निकालने की नहीं है, चौथा अकेले निकालना है। यहाँ से देखो 10,000 का पहले साल कितना मिलेगा 10%, 1,000 मिलेगा, दूसरे साल 1,000 मिलेगा लेकिन इस पर भी 10% लगेगा तो 100 आ जाएगा, तीसरे साल पूरे पर 1,000 मिला और यहाँ पर इन दोनों पर 100 मिला, इस पर आपका 100 मिला और इस पर आपका कितना मिला 10 मिल गया। अब चौथे साल देखो यहाँ पर 1,000 मिला, पहले साल वाले पर इस पर कितना मिलेगा 100 मिलेगा, दूसरे साल वाले पर कितना मिलेगा 100 मिलेगा, तीसरे साल वाले पर इस पर कितना मिलेगा इस पर भी 100 मिलेगा, और ये जो 100 है इस पर भी 10% मिलेगा 10, 100 पर 10% 10, 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1, इतना मिलेगा। और यही आपसे चौथे वर्ष अकेले का पूछा गया, इसको ऐड कर लो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 100 100 100 300 हो गया और 30 और 31 331 और 1,000 1,331 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में गिवन। अगला क्वेश्चन, किसी नाव की धारा को 63 किलोमीटर और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे लगते हैं, तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है x प्लस वाई, प्लस 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई, टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 घंटे लग रहा है। ओके, अब आगे देखो, मैं अगर बात करूं आगे क्या बोला गया है कि 28 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी x प्लस वाई की स्पीड से, प्लस 48 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 घंटे लग रहा है। अब यहाँ से देखो सिंपल सा, अगर आप बेसिक से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखो 63 7 का मल्टीपल है और यहाँ पर 6 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है। तो हमें अगर ये मिल गया कि 7 और 6 का मल्टीपल है, तो मैं अगर एक में 7 और 6 से डिवाइड करके देखता हूँ। यहाँ से देखो ये मैं अगर इसको 7 मान लेता हूँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू, और एक्स वाई माइनस वाई की वैल्यू 6 मान लेता हूँ, तो 7 से मैं डिवाइड करूँ कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 6 से डिवाइड करूँ कितनी बार जाएगा 6 पंचे 30, ये 9 5 कितना आ रहा है 14, यानी इसका डबल आ रहा है। अब डबल आ रहा है तो इसका हमें आधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने आपका यहाँ पर 7 लिया था, ये इसको आप 14 ले लो और 6 को आप क्या ले लो 12 ले लो, डबल कर दो। यहाँ से देखो हमने अगर यहाँ पर 14 ले लिया तो हमारे पास कितना आ रहा है 14 से जाएगा ये 56 और 14 पंचे 70, ये आ गया। और मैं अगर यहाँ पर 30 है 6 12 ले लेता हूँ तो 12 कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 5, 4.5 और 2.5 कितना हो रहा है 7, ये मैच कर गया। इधर भी देख लो एक बार, 14 से जाएगा 14 दूनी 28 और 12 से जाएगा 12 चौक 48 4 2 6, बस ये हमारे पास एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिल गई। हमें निकालना क्या है, नाव की धारा की दिशा में 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर धारा की दिशा में चाल क्या आई 14 आई, प्लस धारा के विपरीत दिशा में 27,
चाल क्या है 12, यही निकालना है। 14 से जाएगा, 14 दूनी 28, 5, 14 पंचे 70, 12 से गया, 12 दूनी 24, 30 हो गया, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, टोटल ऐड करोगे हमारे पास कितना आ रहा है 4.75। अब 4.75 क्या होता है, 4 4 सही 3/4 होता है, यानी 4 घंटे 3/4 कितना होता है 45 मिनट होता है। तो 4 घंटे 45 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। अगला क्वेश्चन, 12% लाभ और 4% हानि का विक्रय मूल्य का अंतर। तो 12% लाभ और 4% हानि कितना होगा, इनका डिफरेंस 16% होगा, और 16% की वैल्यू 28 दे रखा है। क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% की वैल्यू। 4 से डिवाइड कर लो दोनों साइड, 4 आ गया, इधर 7 आ गया, यानी 4% की वैल्यू 7 है। दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास 100% की वैल्यू निकल के आ गई कितना, 175। ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, 3 एक कम 3 एक 4/3 आ गया, इंटू 5 4 9/5 आ गया। यहाँ पर 5/3 हो जाएगा, पलट जाएगा, और इसके ब्रैकेट के बाहर 3/8 दे रखा है, और माइनस का 2/3 दे रखा है। 5 से 5 खत्म, 3 त्रिका 9 से 9 खत्म, 4 से आपका ये 2 खत्म, 3/2 माइनस का 2/3 बचा, बस यहाँ पर 9 आ गया, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6, 5/6 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी में गिवन। अगला क्वेश्चन, जब इतना और इतने का महत्तम समापवर्तक महत्तम संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। जब कभी समान शेषफल की बात करें तो आपको क्या करना है, एक दूसरे में से एक दूसरे को माइनस करना है। 7105 माइनस 6892, यहाँ पर देखो 7531 माइनस 689092, और 7531 माइनस 7105, सबको माइनस करना है यहाँ पर, और उसके बाद HCF लेना है। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो आपके पास कितना निकल के आया, ये 3 आ गया, और हमारे पास आ जाएगा 901 आ गया, और ये 2 आ गया, 213 आ गया। और इसको अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 9 2 11, और ये आ गया 3 आ गया, और ये आ गया 600। यहाँ पर ये आ रहा है 6 और 2 4, 426। अब इनका HCF निकालना है, तो आपको ये दिख रहा होगा ना कि 213 का ये 3 गुना है, और 213 का ये 2 गुना है, तो आपका HCF क्या बनेगा, 213 ही बनेगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है उसका अंकों का योग, तो इनके अंकों का योग 3 2 5 1 6 आ रहा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दो कंबलों के विक्रय मूल्य समान है। तो विक्रय मूल्य समान है, एक कंबल को 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/3, यानी CP अगर 2x है तो SP कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब ये तो पहले कंबल का था, दूसरे कंबल का भी बोला गया है कि सेम है विक्रय मूल्य, तो 5x हो गया। लेकिन आगे क्या बोला गया है, दूसरे कंबल का क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है, यानी ये 5x माइनस का 400 ये हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टोटल हमें 50% का प्रॉफिट होता है, 50% यानी 1/2। CP अगर आपका 2 होगा तो SP कितना हो जाएगा 3। यहाँ से देखो CP टोटल कितना हो रहा है 8x माइनस का 4x, मैंने दोनों ऐड कर लिया, और SP कितना हो रहा है 10x। इसका रेशियो हमारे पास यहाँ पर है, CP 2 है और SP 3 है। 2 से चला जाएगा ये 200 टाइम, और ये चला गया 4x, मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12x हो गया हमारे पास, माइनस 600 इक्वल टू 10x। अब 10x को इधर लेके जाओगे, 2x की वैल्यू 600, यानी x की वैल्यू हमारे पास 300 आ गई। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य, तो एक कंबल का 5x था, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 300 आ गई, हमारे पास आंसर कितना निकल के आया 1500, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 75% में हम 75 ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, परिणाम स्वरूप वही संख्या यानी 100% निकल के आ रही है। तो परसेंटेज में कितना जोड़ रहे हैं 25% जोड़ रहे हैं, यानी 25% की वैल्यू 75, तो 100% 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड, 75 गुणे 4 300, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोल बेलनाकार बाल्टी जल से भरी हुई है। कोई व्यक्ति प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गुब्बारों को बाल्टी में भरे जल से भरना चाहता है, वो बाल्टी में मौजूद जल से कितने गुब्बारे भर सकता है। सिंपली आपको सभी के वॉल्यूम को इक्वल करना है। तो आपका बेलनाकार बाल्टी है तो उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू हमारे पास 50 है, 50 का स्क्वायर 2500, एच की वैल्यू 150 इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो जो गुब्बारा है वो क्या है, स्फेरिकल गोलाकार है, तो गोलाकार हमने मान लिया कि n गुब्बारे भरे जाएंगे। आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 5 का क्यूब 125, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 25 से गया 5 बार, 25 से गया 6 बार,
5 से चला जाएगा ये 500। ओके, 4 से काट लो, 2 से गया 3 और 2 से गया 25, 250। 25 दिए 75 और ये 75 गुणे 3 225 होगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 2250। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इसका एलसीएम दे रखा है। यहाँ पर देखो मैं इसको अगर 3x और 4x मान लेता हूँ तो इनका एलसीएम कितना होगा, 4 3 12x हो जाएगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और एचसीएफ ही निकालना है यानी x की वैल्यू। यहाँ पर देखो एलसीएम की वैल्यू 480 दे रखी है, यानी 12 चौक 48, यानी x की वैल्यू 40 आ गई, और यही तो आपको निकालना था, एचसीएफ x 40 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 100 रुपए के नोटों की माप 15 गुणे 8 गुणे 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर है, तो ऐसे ही 125 नोटों की बंडल की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो एक बंडल की टोटल आयतन कितना हो जाएगा, एक बंडल का आयतन 15 गुणे 8 गुणे मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये एक बंडल का आयतन हो गया। अब टोटल जो बंडल बने हैं उनके हमारे पास मोटाई दे रखी है, यानी देखो ये हमारे पास जिसमें रखा गया है एक बॉक्स में, वो उसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई दे रखी है कि 48 गुणे 36 गुणे 30 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टोटल कितने बंडल हैं, इससे डिवाइड कर दीजिए 15 गुणे 8 इंटू 2। अब यहाँ से देखो एक चीज़ हमें और निकालना है कि एक बंडल में कितने रुपए हो रहे हैं। अब देखो बोला गया है कि एक बंडल में 125 नोट आ रहे हैं, तो 125 नोट अगर आ रहे हैं और एक सभी नोट 100 रुपए के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे 12,500 रुपए। बस यही देखो, यहाँ से 15 दूनी 30 से 30 चला गया, 8 से चला गया 6 बार। टोटल कितने बंडल बन रहे हैं 216 बंडल। एक बंडल में कितने पैसे हैं 12,500, टोटल बंडल में कितने हो जाएंगे 12,500 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 4 से डिवाइड कर दो, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। 4 से जाएगा 5 बार, 4 से गया 4 बार 16। अब इधर मल्टीप्लाई करोगे 125 गुणे 4 कितना होता है 500, डबल जीरो एक और जीरो यहाँ पर भी है, तो ये आप मल्टीप्लाई करो, 4 जीरो पहले से आ गया, 5 चौक 20, एक जीरो आ गया, 5 पचम 25 2 27, कितना आ गया 27 लाख। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पर बी और सी का हमारे पास जो है बाइसेक्टर दे रखा है, ये पी है और ये आपका ए है। तो आपको पता होगा कि जब बाइसेक्टर बनता है तो पी एंगल पी की वैल्यू क्या होती है 90 प्लस ए बाई 2, एंगल ए बाई 2। अब पी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितना 128, और 90 को इधर ले लो, इक्वल टू हमारे पास ए बाई 2, ये माइनस होगा हमारे पास, सॉरी जीरो कहाँ से आ गया 128 है ना, तो 128 में अगर हम माइनस करेंगे 90 तो हमारे पास 38 आ जाएगा, दो इधर आ गया 2, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 38 गुणे 2 76। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से एक वर्ष 1/2/5, यानी यहाँ पर देखो मैं अगर 19,500 की बात करता हूँ तो हमारे पास पहले साल तो 10% ब्याज मिलेगा 1950, लेकिन दूसरे साल देखो टाइम पूरा नहीं है, 2/5 है, एक साल का हमारे पास कितना है 10% है, तो 2/5 साल का कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 4%, तो हमारे पास दूसरे साल जो 4% मिलेगा। 4% अगर आप निकालोगे तो 195 गुणे 2 कितना आ जाएगा 19 चौक 76 और 5 चौक 20 78 780। ओके, अब यहाँ पर देखो अब दूसरे साल इसका भी यानी 1950 का भी 400% निकालना होगा, तो यहाँ से 780 आया था, एक जीरो कम कर दो 78 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ये आ गया 8, 8 7 15, 15 5 20, जीरो आ गया, जीरो 8 किस में है 2 में दिख रहा है, ये खत्म ये खत्म, और 7 9 7 16 1 17 1 18 28 8। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, 11 और 7 और 13 से विभाज्य है, यहाँ से देख सकते हो 11 से विभाज्य चेक कर लो, 1 2 और यहाँ से 2 2 माइनस 2 जीरो आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आंसर निकल के आया, लेकिन एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1001 होती है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये जो दे रखा है इसी का स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर करोगे, इसको 100 मान लो, इसको 1 मान लो, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 जीरो आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 01। अब 100 गुणे 1 गुणे 2 कर लो, 200 आ गया, एक अंक छोड़ करके जोड़ लो, एक आ गया 0 0 2 0 0 1, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, यहाँ से हमारे पास 1002 001, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत, तो 16 है तो 16 टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 16 छक्का 96, माइनस कर लो, एक संख्या की गणना निकाल दी जाती है तो शेष 17,
प्राप्त होता है, शेष औसत 17 होता है, यानी 5 संख्या रह गई है, 5 17 17 पचे 85 हो गई। तो टोटल योग कौन सी संख्या निकली थी, जो निकली थी कितनी थी, 11 थी। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 मीटर की दूरी पर है, 240 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ओके, और बोला गया इनके चालू का अनुपात, यानी बी की वैल्यू 84 है, यानी 7 की वैल्यू 84 अगर दे रखी है 12 गुना, तो ये भी 12 गुना, यानी ए की वैल्यू 60 हो जाएगी। अब टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड दोनों अपोजिट साइड है तो दोनों ऐड हो जाएगा, 144 हो गया। ये आप घंटे में आ गया, मिनट में पूछा गया है। मिनट में देखो 24 गुणे 6 144 से 44 खत्म हो गया, 2 जीरो बच गया, यानी 100 मिनट आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त बोला गया है, ये आपका सर्कल हो गया यहाँ से, और बोला गया है दो जीवाएं ए बी और सी डी। ये हो गया ए बी और ये सी डी ई पर मिल रही हैं, ये ई पर मिल गई। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। वैल्यू क्या दे रखी है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 9 है और ए ई की वैल्यू 12 है, तो ये 9 हो गया, तो ये कितना होगा, 3 हो जाएगा। सी डी की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, एक्स मान लिया हमने, और ई डी की वैल्यू 4 दे रखा है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, ए ई इंटू ए बी, ए ई इंटू ई बी इक्वल टू ई सी इंटू ई डी। ये फार्मूला होता है। ए ई की वैल्यू कितनी है, 12 है। ई बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। ई सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 प्लस एक्स हो जाएगी। और ई डी हमारे पास 4 है, 4 से चला जाएगा 3 टाइम, 9 माइनस 4 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है इसको, 18 गया 4 से, इंटू यहाँ से देखो 8 चौक 32, और यहाँ पर देखो माइनस में हमारे पास 5 निकल के आएगा, 32 और 5 37 हो गया। ये मल्टीप्लाई करना है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, देखो 37 गुणे 3 हमें पता है कि 111 होता है, जिसको हम 6 लिख लेते हैं और इसको 111, कितना आ जाएगा, 666। सिंपली आप आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो संख्या तीनों में है और जो सबसे छोटी है वही एचसीएफ बनता है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, सबसे छोटा कौन सा है, 2 की पावर 2 इंटू 3। देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 बाहर आ जाएगा एचसीएफ में। 5, 5 की पावर 2, 3, 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 7 की पावर 2, 7 की पावर 7 बाहर आ जाएगा। 4 3 12 पंचे 60, 60 गुणे 7, 7 छंग 42, 420 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 5/8 की भाग लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। तो यहाँ पर बोला गया है लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है और लड़कों की संख्या के 4/9 भाग की आयु 12 वर्ष से अधिक है। तो यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है, तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास 288 दे रखे, कितने विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष से कम है। यहाँ से देखो सबसे पहले हम गर्ल्स और बॉयज निकालते हैं। गर्ल्स कितनी है, 5/8, 8 से डिवाइड करोगे, 8 चौक 32, 8 तिरिक 24 और 8 छंग 48, 36 गुणे 4 144। ओके, 36 गुणे 4 कितना होगा, अच्छा 9, अच्छा 8 है, 8 चौक 32, 8 तिरिक 24, 4 हो गया, 8 छंग 48, 36, 36 गुणे 5 है, सॉरी 4 में कर रहा था, 36 गुणे 5 होता है 180। तो ये गर्ल्स हो गई। बॉयज़ कितने हो गए, इसको माइनस कर दो, यहाँ पर हमारे पास 108 हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लड़कियों की संख्या का 2/5 भाग 12 वर्ष से कम है। यहाँ से देखो -12, 12 वर्ष से कम, इसके कितना 2/5, 5 से गया 36 आ गया, 36 दूनी 72, 72 लड़कियां 12 वर्ष से कम है। आगे क्या बोला गया है, लड़कों की संख्या का 4/5 आयु 12 वर्ष से अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 12 वर्ष से कम। तो 4/9 भाग 12 वर्ष से कम है, तो 12 वर्ष से अधिक है, तो कम कितने होंगे, 5/9। तो 5/9 हम निकाल लेते हैं यहाँ से, 5/9 कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। और यही दोनों पूछा गया है, 72 प्लस 60 आप ऐड कर लो, हमारे पास कितना आ गया, 2 7 6 13, 132। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, जब किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ा जाता है, यानी x प्लस वाई, इसमें दोनों में एक जोड़ा जा रहा है, तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 2/3 निकल के आ रहा है। आगे बोला गया जब उसके अंश और हर दोनों में 2 घटाया जाता है, यानी x - 2 y - 2, तब कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। मूल्य भिन्न के अंश और हर का योगफल बताइए, यानी x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो आप इक्वेशन यहाँ पर बना करके सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्या है, यहाँ पर देखो पहला 2/3 है, तो या तो ये 4/6 बनेगा इसका डबल, या तो इसका ट्रिपल, या बनेगा 6/3, 6/9। तो यहाँ से देखो मैं अगर यहाँ पर पहले 4/6 लेता हूँ,
तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ पे पुट करूंगा तो 3 - 2 1 आ रहा है, लेकिन 5 - 2 3 आ रहा है। ओके, 5 ही आ रहा है ना, 3 - 2 1 आ रहा है, और 5 - 2 3 आना चाहिए, 3 आ रहा है लेकिन 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो ये आपका खत्म हो गया, ये नहीं होगा। 6/3 को ले लो, 6/3 लेते हो तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। दूसरे में पुट करो, यहाँ से देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं अगर 5/8 x की वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास देखो 5 - 2 कितना आएगा, 3 आएगा, और 8 - 2 कितना आएगा, 6 आएगा। ये 1/2 आ रहा है, बस यही आपका आंसर बन जाएगा, 5/8। इन दोनों का सम हमारे पास निकालना था, कितना हो जाएगा, 8 5 13। ऑप्शन थर्ड, एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। किसी ठोस का शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, h की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 8, इसकी वैल्यू 96 पाई दे रखा है, पाई से पाई खत्म हो गया हमारे पास, और ये 8 से गया 16। ओके, यानी r की वैल्यू हमारे पास, सॉरी 12 जाएगा ना, 12 8 96, आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर देखो r² की वैल्यू 36 हो जाएगी, आर की वैल्यू 6 आ गई। ओके, अब यहाँ से देखो मैं अगर एक शंकु यहाँ पर बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, 6, और इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 8 है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, n प्लेटिन आपका जो तिर्यक ऊंचाई है कितनी आ जाएगी, 6 8 10। अब आपसे पूछा क्या गया है, उसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l + r। पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी 6, और 10 से 16, 16 छक्का 96 पाई, वही निकल के आ रहा है पहले वाला, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो हमें निकालना क्या है, बी और डी निकालना है, यानी बी और डी कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो बस सिंपली आप क्या करो, b/d निकालो, यानी b/d। यहाँ से मैं अगर b/c करता हूँ, ओके, b/c, और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ c/d। ओके, यहाँ पर भी वही हो जाएगा 1.5 / 2, और यहाँ पर भी 2/3 हो जाएगा, और c से c कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 1/2 आ जाएगा, यानी b/d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/2। ऑप्शन थर्ड, सिंप्लीफाई कर लेना है, इजी है। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी भुजाओं का अनुपात यानी 65x²। 65x² की वैल्यू हमारे पास 260 है, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ओके, 40 नहीं होगी, 4 होगी, 4 होगी। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। आयताकार मैदान का परिमाप पूछा गया, यानी हमारे पास ये 26 होगा, और ये हो जाएगा 10। परिमाप कितना हो जाएगा, 26 10 36 × 2 72। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजू धारा की दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की दिशा में यानी 150, स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर/आवर। ये x + y की वैल्यू है। ओके, क्योंकि धारा की दिशा में नाव की चाल और दोनों की चाल जुड़ जाती है। अब बोला गया समान समय में यानी 7.5 घंटे में वापस पहुंचने के लिए राजू की स्पीड कितनी होगी। राजू की स्पीड कितनी होगी, यहाँ से देखो x - y की वैल्यू निकालनी है। वापस आने में अब वापस आएगा तो टाइम भी सेम रहेगा, और आपका ये क्या रहेगा, स्पीड भी सेम, सॉरी डिस्टेंस भी सेम रहेगा, क्योंकि वही सेम चल रहा है। वापस आने में देखो 7.5 कितना आया, 20 आया, यानी x - y की वैल्यू अगर आपके पास 20 आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास 5 किलोमीटर दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। यही आपसे पूछा गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ए और बी का आय दे रखा है 5:7, और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। ओके, अब उनका बचत हमारे पास दे रखा है 35,400, दूसरे का है 48,600। कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 और 7 दूनी 14, एक रेशियो आया। अब एक रेशियो के देखो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, यानी 3 × 35,400 माइनस 2 × 48,600, ये 1 की वैल्यू आएगी। कितना आएगी, मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 3 चौक 12, और 35 3 105 106 हो गया, माइनस 0 0 2 छंग 12 2 8 16 1 17 2 चौक 8 1 9। अब 0 आया 0 आया 0 आया, 17 में से 16 में से 7 जाएगा, 9 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1। ये 1 की वैल्यू 9000 आ गई। हमें पूछा क्या गया, बी और ए की आयु का अंतर, यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 2 रेशियो।
तो 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 1 रेशियो की वैल्यू 9000 तो 2 रेशियो की वैल्यू 18000, सिंपल सा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी और बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। 25% कितना होता है, 1/4, यानी बी अगर 4 काम कर रहा है तो ए उससे 25% अधिक, एक काम अधिक 5 कर रहा है। तो ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट, 4:5। बी बोला, ए का बोला गया है कि कितना टाइम ले रहा है, ए किसी कार्य को हमारे पास 10 दिन में कर रहा है। एक सेकेंड, बी ए से, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, बी ए से, यानी ए अगर हमारे पास 4 काम कर रहा है, 4 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो बी एक अधिक की इफिशियंसी से काम करेगा, यानी इसका हमारे पास जो है 5:4 टाइम का आ जाएगा। अब ए बोला गया है 10 दिन में काम कर रहा है, यानी 5 रेशियो की वैल्यू 10 डबल है, तो बी कितने टाइम में काम करेगा, इसका भी डबल 8। यही आपसे पूछा गया था कि बी को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे, 8 दिन। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो बोला गया है खेल और संपादकीय एडिटर, एक सेकंड देखते हैं ये बड़ा हो जाएगा क्या, चलो बड़ा हो गया। स्पोर्ट, स्पोर्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर स्पोर्ट हमारे पास कहाँ पे है, ये है 28%, और एडिटोरियल 7%, 35%। 60 का हमारे पास 35% निकालना है, तो 60 का 35% कैसे निकालोगे, इसको आधा कर दो, इसको डबल कर दो। 30 का 60% निकालना है, यानी 2 जीरो ये परसेंटेज चला जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 21। यहाँ पर देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था टोटल सोल्यूशन आपका सेट नंबर 9 का, ये शायद 14 जून का सेट था, सेट 1। ओके, तो आई होप पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ, और अगर आपने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे तो जाकर के चैनल पर आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, गुड बाय।